जय हिंद साथियों। आज हम आपके क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि इतना एक बराबर इतना 2023 की द्वितीय पाली में पूछा गया है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, बढ़िया तरीके से सीखते हैं। क्वेश्चन का तार सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर √3 लाना है। सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो क्वेश्चन है इधर वाले को हम लोग बायां पक्ष इंग्लिश में LHS बोलते हैं, जिसको फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड। इधर वाले को हम लोग RHS यानी कि दायां पक्ष राइट हैंड साइड होता है ना। चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले हल लिख लेंगे। हल लिखने के बाद हम चलेंगे, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन को क्या करेंगे लिख लेंगे। सबसे पहले 2 10 30 डिग्री बटा में है 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ये हम बराबर हमें ये √3 दिया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन है, लेकिन हल करने के वक्त आपको इतना लिख लेने से क्या होगा, क्वेश्चन में निकालना दिया हुआ क्या सिद्ध क्या करना है ये हमें मालूम होगा, है ना। इसलिए क्वेश्चन में लिखना है ना। अब क्या करेंगे, LHS से चलते हैं। LHS है ना, LHS में क्या है, LHS में इधर वाले को बोलते हैं हम लोग LHS। हिंदी में लिखना चाहिए तो हिंदी में भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं है। हिंदी मीडियम वाले को लिए छूट है कि इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अब LHS में जो टर्म दिया हुआ उसको हम लोग लिख लेंगे। LHS का टर्म आपका A है ना। अब क्या करते हैं, अब यहाँ से हम हल करते हैं 2 तो 2 हो गया। बताइएगा 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 10 30 डिग्री का आपने सारणी से मान याद कर लिया होगा। उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका मान 1/√3। अब बटा है 1 माइनस फिर 10 30 डिग्री वही मान रखना है 1/√3। लेकिन इसका बोल रहा है स्क्वायर, इसका क्या बोल रहा है स्क्वायर। इसका क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे। जिस प्रकार क्वेश्चन कहेगा उस प्रकार हम लोग करते जाएंगे, है ना। कुछ इसमें नहीं है। अब देखिए 2 से कटेगा तो है नहीं, तो 2 से गुना करेंगे एक में तो आपका हो जाएगा 2 ऊपर, तो नीचे हो जाएगा √3 बटा में 1 का 1 और 1 का स्क्वायर कितना है, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो ऊपर वाले के 1 ही रहेगा, लेकिन √3 का स्क्वायर करना है तो √3 का स्क्वायर करिएगा तो √3 का स्क्वायर करने से मिलेगा क्या, तो √3 से स्क्वायर कट जाता है ना, रूट से स्क्वायर कट जाता है क्या हो जाएगा 3। या इसको ऐसे नहीं करेंगे तो इसको ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। √3 को हम लोग कितना बार 2 बार लिखेंगे, तो 2 बार लिखने के बाद √9 आएगा और 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा, है ना। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं तय पता है, अब क्या करेंगे हम लोग लसन निकाल लेंगे। चलिए इधर कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर में क्या दिया हुआ, तो 2 और √3 ये हमें ऊपर में हो गया। अब नीचे वाले में क्या करना है, भिन्न का घटाव हो गया है ना। नीचे वाले को लसन निकालेंगे, हो जाएगा इसका लसन 3 1 का लसन 3 हो जाएगा। अब 1 से भागा करेंगे 3 में तो है ना 3 आएगा, 3 से गुना करेंगे 1 में तो 3 आएगा, है ना। आपने तो बचपन से पढ़ा ही होगा भिन्न का घटाव, इसमें तो आप लोग कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। 3 से भागा करेंगे 3 में तो 1 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 1 आएगा, इतना आ गया। अब क्या हो गया 2 बटा √3 बटा 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा और नीचे में हो गया कुछ 3, है ना। अब जब 4 को बटे में रहे, है ना, ये आपका मेन बटा है, ये आपका बड़ा वाला बटा है मेन है ना। क्या करेंगे जब 4 को बटे में सबसे नीचे वाले जाएगा सबसे ऊपर, तो 2 बटा √3 गुना ये चल गया ऊपर 3 और नीचे में 2 है ना। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ आ गया कौन तो 3 और √3 है ना। लेकिन हमें लाना क्या है √3 लाना है। अब क्या करेंगे इसका परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण करने पर यहाँ लिख भी सकते हैं, परिमेयकरण करने पर है ना। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 √3 और √3 गुना √3 है ना, √3 गुना √3 9 के बारे में 3 आया है, इसका 3 आ जाएगा, 3 से 3 क्या आ जाएगा कट जाएगा। ये आपका √3 आ गया। हमें LHS वाला चले थे, RHS वाला आ गया। इस प्रकार हम लिखेंगे कि LHS जो बराबर है वो RHS
है ना। अब प्रूव हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे।